और परिवार ने कहा कि देखो अब आप सुबह में रोज नेट में भी जाना, डोमेस्टिक भी खेलना, लेकिन धंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी करियर बनानी है। कल लड़की कौन देगा? करियर बनानी है। पास है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिपीट विथ मी वर्ड बाय वर्ड। मुझ पर विश्वास है। अगेन, मुझ पर विश्वास है। इसी से काम होता है। कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके, कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके मतलब अवरोध खड़ा करे, तो उस पत्थर से आपको सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है वो पत्थर उठा के उसके सामने आप फेंके, चॉइस नंबर 1, ईंट का जवाब पत्थर से। चॉइस नंबर 2, वो पत्थर का कुछ उपयोग करके आप अपना घर बना ले और उसमें आप बस जाए, चॉइस नंबर 2। और तीसरा है उस पत्थर को आप एक स्टेपिंग स्टोन बना दे और जरा ऊपर उठने का प्रयत्न करें। 3 ही चॉइस है। आप सभी को कौन सी चॉइस अच्छी लगती है? चॉइस नंबर, अगेन, नॉट वेरी लाउड, दैट्स इट। चॉइस नंबर 3 शुड बी योर चॉइस। इसी चॉइस से महापुरुष चले। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। श्रीलंका के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, मार्वन अटपट्टू, मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। कहानी यह बनी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उनको नेशनल कॉल आया कि नाउ यू आर इन द प्लेइंग 11 ऑफ श्रीलंका। कोई भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। स्वप्न पूरा हुआ, संकल्प था, वो सफलता की ओर जा रहा था, वो देख रहे थे। श्रीलंका टीम के साथ उन्होंने टूर की, बाहर गए। फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट, प्रथम इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0। दुखी हुए, बड़ी निष्फलता। टीम ने उनको बेंच कर दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। पूरी सीरीज में वे आउट थे। फैमिली ने कंसोल किया, फ्रेंड्स ने कंसोल किया, फिर से डोमेस्टिक सर्किट में चले गए। 21 महीने तक डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस देते रहे। पेशेंस, धैर्य बनाए रखना, तो ही संकल्प की पूर्ति होती है। आज संकल्प किया, कल पूरा होना चाहिए। ये आज तक किसी का नहीं हुआ है और भविष्य में भी किसी का नहीं होगा। जब निष्फलता आती है तब धैर्य बनाए रखना पड़ता है। 21 महीने तक डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देते रहे। फिर से नेशनल कॉल आया कि आपका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको एक चांस देते हैं। फिर से श्रीलंका के साथ टूर की, बाहर गए। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 1। बड़ी निष्फलता। फिर से उनको आउट कर दिया, बेंच कर दिया। बाकी की सीरीज के लिए अनुमति नहीं मिली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की और उनको फिर से वापस घर बुला लिया। अब तो ये बड़ा सेटबैक था किसी के लिए भी। फैमिली ने कहा कि देखो अब आप तय कर लो। और इसमें एक बड़ी बात बीच में ये थी, मार्वन अटपट्टू वॉज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हमारे राहुल द्रविड़ बैट्समैन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसी तरह मार्वन अटपट्टू भी सीए थे। तो मतलब उनके पास एक ऑप्शन था, करियर के लिए एक ऑप्शन था। तो परिवारजनों ने यह बताया कि देखो फैमिली बिजनेस है, आप जुड़ सकते हो। फैमिली बिजनेस में नहीं जुड़ना है तो आप सीए की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। फैमिली का नाम अच्छा है, बिजनेस नेम अच्छा है। मार्वन अटपट्टू ने कहा, I have decided to play cricket for my country. I have decided to make cricket my career. One day I will be a shining star for my country. संकल्प में इतनी ताकत होनी चाहिए। फिर से 19 महीने तक डोमेस्टिक ग्रीन में रहे और एलुसिव कॉल आया, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप बोल सकते हो। फिर से वो कॉल आया कि अगेन आपका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा है, आप आ सकते हो। फिर से वहां श्रीलंका के साथ, और उनका नसीब थोड़ा कम चलता होगा कि ये तीसरी बार भी श्रीलंका टूर कर रही थी, मतलब प्रदेश के मैदान में खेलना था।
कोई होम क्राउड नहीं था, होम पिच नहीं थी, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं था। इसका फर्क पड़ता है। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0, मतलब 6 इंटरनेशनल इनिंग्स में 1 रन। अब तो श्रीलंका की प्रेस ने भी लिखना चालू कर दिया, मीडिया ने भी लिखना चालू कर दिया, मार्वन एटपटू इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ही कैन नॉट परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज। वो इंटरनेशनल पेस फेस नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्विंग को वो उनको बहुत तकलीफ दे रही हैं। और 6 बार वे पेस स्विंग में ही आउट हुए थे। तो बोले कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो, इज अ गुड डोमेस्टिक प्लेयर, लेकिन बड़े स्टेज का उनके मन में डर है, वो गुमराह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ये प्रेस ने लिखना चालू कर दिया। और परिवार ने कहा कि देखो, अब आप सुबह में रोज नेट में भी जाना, डोमेस्टिक भी खेलना, लेकिन धंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी करियर बनानी है। कल लड़की कौन देगा, करियर बनानी है। मार्वन एटपटू ने कहा अब ये दूसरी बात सीखना। पहली बात क्या सीखे मार्वन एटपटू से, कि मैंने संकल्प किया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए मैं धैर्य रखूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। अब इस दफा जब तीसरी बार वे फेल हुए, तब उन्होंने अपने परिवारजन और मित्र को बताया कि मुझे, अब ये शब्द शांति से सुनना, मुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास है। सबसे अगत्य की बात यह है, संकल्प से सफलता तक, मुझे मुझ पर विश्वास है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिपीट विथ मी वर्ड बाय वर्ड, मुझे मुझ पर विश्वास है। अगेन, मुझे मुझ पर विश्वास है। इसी से काम होता है। मार्वन एटपटू ने कहा मुझे मुझ पर विश्वास है, मेरे में जो टैलेंट है उस टैलेंट पे मुझे विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आई विल बी एबल टू परफॉर्म, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। तो ये तीसरी बात ये सीखनी है, ट्राई वन मोर टाइम। ये एक बहुत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है, होपफुल वैल्यू है। 10 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, तो क्या कहना है, ट्राई वन मोर टाइम। 20 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, तो क्या कहना है, ट्राई वन मोर टाइम। 30 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, ट्राई वन मोर टाइम। हमारे गुरु योगी जी महाराज को दिल्ली में बड़ा अक्षरधाम बनाना था। 1970 की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज को उन्होंने बताया कि वहां बड़ा करना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने प्रयत्न चालू किए, 32 साल तक प्रयत्न चालू रखे, संकल्प छोड़ा नहीं, तो वहां दिल्ली में अक्षरधाम यमुना के किनारे 110 एकड़ पे खड़ा हो गया।